हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अतुल जायसवाल आप सभी के बीच एक नए सेशन के साथ, जी हाँ, 2 दिन के गैप के बीच फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ मैथमेटिक्स मेमोरी के इस नए सेशन में। अपनी चौथी क्लास को लेकर के मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और बात करते हैं मैथमेटिक्स के कुछ उन मुद्दों पर जिन्हें आज हम सुलझाना चाहते हैं एक प्रश्न के रूप में। आज हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं और लाते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न, जो कि आप सभी के सामने ये रहा। पहला प्रश्न, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज से संबंधित ये आपके सामने प्रश्न है। इसमें मुख्यतः सूत्रों पर आधारित ये प्रश्न हल किए जाते हैं और मुख्यतः 2 ही सूत्र हैं जिन पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ। पहला सूत्र तो यह है कि ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और दूसरा सूत्र होता है मिश्र धन, यानी कि जो हमें मिश्र धन है, जो हमें मूलधन के साथ ब्याज मिलता है, उसी को जब हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे साधारण ब्याज की बात हो रही है ना, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो इसे हम सिंपल इंटरेस्ट या शॉर्ट में हम लोग SI भी कह सकते हैं। मूलधन को प्रायः हम लोग भी मानते हैं, दर को R से डिनोट करते हैं और समय को T से अपॉन 100, यानी SI साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100। तो ये आपका पहला सूत्र और ये आपका दूसरा सूत्र, इन्हीं 2 पर आधारित हमारा ये पूरा चैप्टर। फिर हम चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन अपने एक प्रश्न पर। कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या चीज़ें। 5,000 पर यानी कि हमारे पास जो मूलधन है यानी कि P, वो कितना है? 5,000 रुपये। फिर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी जो हमारी दर है R, वो हमारी 5% है, R बराबर 5%। फिर कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। अब टाइम हमें दे रहा है, यानी कि समय दे रहा है 5 वर्ष, ये हमें 5 वर्ष दे रहा है। साधारण ब्याज की बात कर रहा है कि कितना होना चाहिए, मतलब कितना होगा। अगर ये चीज़ें हैं, ये कंडीशन है, तो हमारा जो साधारण ब्याज है यानी कि SI, वो कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी SI बराबर PRT। हमें ये 3 चीज़ें पता हैं, यानी PRT हमें पता है ना, और हमें SI की वैल्यू निकालना है। तो रखते हैं SI, इसी में रखते हैं SI बराबर P मतलब 5,000 और R मतलब 5, T मतलब 5 बटे 100। अब ये 100 कहाँ से आया? 100 आया चूँकि R हमारा क्या होता है? परसेंटेज में होता है, और जब भी हम कभी परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन में 100 लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 5 पच्चे 25, 25 पंचे 125, यानी कि 1,250 रुपये आप लोगों का साधारण ब्याज आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें धनराशि पूछ रहा है कि किस धनराशि, यानी कि हमें पी ज्ञात करनी है। तो पी को हम कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें आर दे रहा है 5% और 4 वर्षों का, यानी कि टी हमें दे रहा है, समय दे रहा है 4 वर्ष। साधारण ब्याज यानी एसआई की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और साधारण ब्याज हमें दे रखा है 500 रुपये। और अब हमें यहाँ से पी की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि एस आई बराबर पी आर टी अपान 100, यानी कि हम दोहराएं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और हमें पता है कि 100 कहाँ से आया, चूँकि आर परसेंटेज में होता है और हम जब परसेंटेज जब कभी हटाते हैं तो उसके अपान में 100 लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमें वैल्यू पी की निकालनी है तो पी को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी को राइट हैंड साइड में। तो पी बराबर होगा आर इंटू टी अपान 100। अब चूँकि ये एस आई है, एस आई यहाँ मल्टीप्लाई में अगर हमने पी को रखा, एक मिनट आप अगले स्टेप में समझ जाएंगे। पी को हम इधर ले आए, क्षमा कीजिएगा गलत हो गया ये। पी बराबर 100 एस आई है ना, अपान आर टी। पी बराबर 100 एस आई, यानी कि पी को हम इधर छोड़ देंगे, बाकी चीज़ों को, चूँकि ये भाग में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और चूँकि ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमें निकालनी है, 100 को वैसे ही रहने देते हैं, और एस आई की वैल्यू हमें दिया है 500 रुपये अपान आर इंटू 4। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 4 से काटते हैं, 25 चौको 100। इधर देख लेते हैं, P बराबर 2500 रुपये, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो ए और बी सम्मिलित रूप से उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ए करता है 10 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। ठीक है भाई, इसका लेते हैं हम लोग एलसीएम, यानी कि लसा आएगा 30। मैं आपको बगल में निकाल के दिखा देता हूँ। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 10 तिया 30, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 2 5। अब ये हमारा टोटल कार्य हुआ, और ये इकाई दिन में यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य हुआ। अब चूँकि इकाई समय हमको दिया गया है दिन में,
यही कभी कभार घंटे में दिया रहता है, मिनट में दिया रहता है, महीने में दिया रहता है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी समय दिया हो, इकाई समय में किया गया कार्य। अब चूंकि यहाँ इकाई क्या है, दिन है, तो एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में यदि उन दोनों ने 5 कार्य किया है, तो टोटल कार्य यानी कि 30 कार्य को करने में कितने दिन करेंगे लगेगा उनको। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिनों का समय दोनों को लगेगा उस कार्य को मिलकर करने में। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, सॉल्यूशन उसका वैसा ही है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। राम एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, श्याम उसी खेत को 12 दिनों में काट सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस खेत को काटेंगे। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। राम है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति हैं श्याम। राम खेत को काट सकते हैं 9 दिन में और श्याम उसी खेत को 12 दिन में काट सकते हैं। फिर से वही कार्य करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा निकाल के देख लेते हैं। 9 और 12, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 4 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। ओ सॉरी, 12 नहीं 36 होगा। 3 त्रिक 9, 9 चौको 36, यहाँ पे 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब चूंकि राम का एक इकाई दिन में किया गया कार्य है, एक दिन में, ओ सॉरी, राम 9 दिन में टोटल कार्य कर सकता है, यानी कि एक खेत को उन 9 दिनों में काट सकता है। तो अब यहाँ पे टोटल कार्य दिया है, कितना कार्य है, 36 कार्य है। तो अगर राम की कार्य क्षमता 1/, चूंकि होता क्या है कि कार्य क्षमता बराबर होता है 1/1 दिन में किया गया कार्य या इकाई कार्य करने में लगा समय। इकाई कार्य करने में लगा समय तो हमें यहाँ पे राम का इकाई कार्य निकालना है। तो हम टोटल कार्य में राम की जो कार्य करने की जो इकाई है, जो मात्रा है, यह जो है कि टोटल समय जो राम को लगा है उससे डिवाइड करेंगे। तो हमें राम की इकाई समय निकल आएगी कि राम ने इकाई समय में कितना कार्य किया है ना। तो 9 9 चौको 36, 4 12 3 36, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब चूंकि ये राम का इकाई वर्ग है, एक दिन में किया गया कार्य, और ये श्याम का इकाई वर्ग है, एक दिन में किया गया कार्य, दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों का एक दिन में किया गया कार्य निकल आएगा। 4 और 3 7, ये दोनों का एक दिन में किया गया, एक दिन में किया गया कार्य। अब इसको हम टोटल जो हमारा वर्क है उससे डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क्स को इसी से डिवाइड करेंगे, 36/7, 7 से काटेंगे, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, 7 × 5 = 35,
यानी कि 5 सही 1/7। ये वो टाइम है, ये वो समय है जिस समय में दोनों मिलकर उस खेत को काट लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल ने 400 मीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो कमल द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लिया गया। यानी कि हमें कुछ डिस्टेंस दी गई है, ए और बी, 400 मीटर की। अब कमल भाई साहब यहाँ पे खड़े होते हैं और वो चलना स्टार्ट करते हैं। कितनी चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि जो कमल भाई साहब हैं उन्होंने 400 मीटर की दूरी को तय करने में अपनी इस चाल से कितना समय लिया। सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए हैं हम उन्हें नोट कर लेते हैं। हमें सबसे पहले दिया है दूरी 400 मीटर, हमें दी गई है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है? हमें समय निकालना है। समय हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने में पता है कि एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हम लोग समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस सूत्र में हम जो भी आंकड़े रखते हैं वो एक ही राशि के हों, एक ही जैसे मात्रा के हों। तो हमें दूरी दिया गया मीटर में और चाल दी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट कर लें, मीटर प्रति सेकंड में हम लोग इसे बदल लें तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। चाल हमारा दिया गया है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड करेंगे। 25 25/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसे फार्मूले में अपने रख सकते हैं। तो ये रखते हैं इसे फार्मूले में। समय बराबर दूरी हमें दिया है 400 मीटर बटे चाल हमें ये वाली रखनी है, मीटर प्रति सेकंड वाली, 25/18। अब ये 18 ऊपर अंश के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 400 गुणे 18 और 25 से हम इसे काट सकते हैं। 25 एक नम 25, 25 एक नम 25, बचे 15, 25 5 30 10 40, 25 छक्के 150। यानी कि हम यहाँ पे 400 ना लिख करके 16 लिख सकते हैं, 16। और चूँकि अब हमारा ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हमारा सेकंड में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में पहले ही कन्वर्ट कर रखा है। अब चूँकि हमारा जो आंसर है वो मिनट में आ रहे हैं तो हमें सेकंड को क्या करना होगा? मिनट में चेंज करना होगा। तो 16 गुणे 18 सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे।
इसके लिए हमें क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। जब भी हम बड़ी राशियों से छोटी राशियों में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी हम छोटी राशियों से बड़ी राशियों में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 दाम में 60, 6 तरीक 18, फिर से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 5 10, 2 8 16, 8 त्रिक 24, 24/5, यानी कि 5 चौको 20, 4 सही 4/5 मिनट। देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है ये।